हेलो ट्रेडर्स। एक बात ध्यान से सुनना। अगर आपको लगता है कि ट्रेडिंग में पैसा कमाने के लिए बस एक अच्छा इंडिकेटर, एक परफेक्ट स्ट्रेटजी और सही एंट्री चाहिए, तो शायद आज की ये वीडियो आपकी सोच पूरी तरह से बदलने वाली है। ध्यान से सुनना, क्योंकि मार्केट में सबसे ज़्यादा पैसा वो इंसान नहीं कमाता जो सबसे ज़्यादा जानता है। पैसा वो कमाता है जो सही समय पर कुछ नहीं करता। हाँ, आपने सही सुना। ट्रेडिंग में कई बार आपकी सबसे बड़ी एंट्री आपकी नो एंट्री होती है। और आज मैं आपको ट्रेडिंग का वो खेल समझाने वाला हूँ जो चार्ट पर दिखाई नहीं देता, लेकिन आपकी हर एक ट्रेड के पीछे छुपा होता है। और वीडियो के आखिर तक अगर आपने मेरी बात समझ ली तो अगली बार जब मार्केट अचानक ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा और आपका स्टॉप लॉस लेकर वापस उसी डायरेक्शन में भागेगा, आप सिर्फ चार्ट नहीं देखोगे, आप समझोगे कि मार्केट ने ऐसा क्यों किया। सबसे पहले एक सवाल, क्या ट्रेडिंग मुश्किल है? सच बताओ, ट्रेडिंग खुद इतनी मुश्किल नहीं है। मुश्किल है अपने दिमाग को कंट्रोल करना। क्योंकि जब मार्केट ऊपर जाता है ना, तब आपको लगता है कि अभी और ऊपर जाएगा। जब मार्केट नीचे जाता है तो आपको लगता है कि अभी और नीचे जाएगा। और यहीं से शुरुआत होती है सबसे बड़ी आप लोगों की गलती, हम लोगों की गलती। आप मार्केट को फॉलो नहीं करते, आप अपनी इमोशन को फॉलो करने लगते हो। और समझो मेरी बात, एक ट्रेड में प्रॉफिट में गया, कॉन्फिडेंस आपका बढ़ गया। दूसरी ट्रेड लॉस में गई तो आप सोचते हो कि एक और ट्रेड लेकर लॉस कवर कर लेता हूँ। फिर दूसरी, फिर तीसरी, और कुछ देर बाद आपका ट्रेडिंग अकाउंट आपको बता रहा होता है कि मार्केट से ज़्यादा नुकसान आपके अपने फैसलों ने किया है। यही हुआ ना नतीजा। ट्रेडिंग का सबसे बड़ा दुश्मन कोई ब्रोकर नहीं है दोस्तों, कोई इंडिकेटर नहीं है, कोई मार्केट मेकर नहीं है, और सबसे ज़रूरी है मार्केट भी अपना दुश्मन नहीं है। आपका सबसे बड़ा दुश्मन है आपका खुद का माइंड। क्यों? क्योंकि आपका दिमाग लॉस को एक्सेप्ट नहीं करना चाहता। मान लो आपने बाय किया, मार्केट नीचे चला गया, आपका स्टॉप लॉस पास आ गया। अब दो रास्ते हैं। पहला, आप अपने प्लान के हिसाब से ट्रेड एग्जिट कर दो। दूसरा, आप बोलो थोड़ा नीचे जाने दो, वापस आ जाएगा। और यही थोड़ा कभी कभी पूरा अकाउंट खा जाता है। ट्रेडिंग में एक बात हमेशा याद रखना, छोटा लॉस लेना फेलियर नहीं है, लेकिन छोटे छोटे लॉस को बनने देना वो फेलियर है। अब आते हैं उस चीज़ पर जिसके पीछे लगभग हर बिगिनर भागता है। वो क्या है? चलो मैं आपको बताता हूँ। परफेक्ट एंट्री। लोग पूछते हैं भाई बाय कहाँ करूँ, सेल कहाँ करूँ, कौन सा इंडिकेटर लगाऊँ, कौन सा सिग्नल सबसे ज़्यादा एक्यूरेट है। लेकिन मैं आपको एक अलग सवाल पूछना कहूँगा, अगर आपकी एंट्री सही है लेकिन रिस्क गलत है तो क्या फ़ायदा? मान लो आपकी स्ट्रेटेजी की एक्यूरेसी 70% है और आपको लगता है कि बस भाई अब तो पैसा ही पैसा, लेकिन अगर एक लॉस में आपने 5 विनिंग ट्रेड्स का प्रॉफिट गवा दिया तो 70% एक्यूरेसी भी आपको नहीं बचा सकती। इसलिए ट्रेडिंग में सिर्फ ये मत सोचो कि मैं कितना कमा सकता हूँ, पहले सोचो अगर मैं गलत हुआ तो कितना खोऊंगा। यही सवाल एक ट्रेडर और एक गैम्बलर के बीच फर्क करता है। अब एक बहुत बड़ी बात कहना चाहता हूँ, मार्केट को प्रिडिक्ट करने की कोशिश मत करो, क्योंकि मार्केट किसी की नहीं सुनता है। अपने एनालिसिस किया, आपने 4 इंडिकेटर लगाए, आपने ट्रेड लाइन बनाई, आपने सपोर्ट और रेजिस्टेंस लगाया और आपने कहा मार्केट अब ऊपर जाएगा, लेकिन मार्केट बोला देखते हैं और सीधे उल्टा चला गया। इसलिए एक प्रोफेशनल ट्रेडर ये नहीं सोचता मार्केट अब 100% ऊपर जाएगा, वो सोचता है अगर ये लेवल होल्ड हुआ तो बाय करूँगा, और अगर ब्रेक हुआ तो मैं दूसरा प्लान क्या है, यानी कि प्रिडिक्शन नहीं, प्रिपरेशन नहीं। ट्रेडिंग में अपना काम फेलियर बनाना नहीं है, आपका काम है हर पॉसिबल सिचुएशन को के लिए तैयार रहना। अब स्टॉप लॉस की बात करते हैं। बहुत सारे ट्रेडर स्टॉप लॉस को दुश्मन मानते हैं, लेकिन सच क्या है? स्टॉप लॉस आपका दुश्मन नहीं है। स्टॉप लॉस वो चीज़ है जो आपको मार्केट में अगली ट्रेड लेने के लिए जिंदा रखती है। सोचो, आपके पास 1 लाख का कैपिटल है, आपने एक ट्रेड में 20,000 का रिस्क लिया, ट्रेड गलत हो गई, अब आपके पास 80,000 बचा। फिर एक और ट्रेड में 20,000 चला गया, अब 60,000 बचा। अब आप सोचते हो अब जल्दी से रिकवर करना है,
और यहीं से रिवर्स ट्रेडिंग आपकी शुरू होती है। इसलिए प्रोफेशनल ट्रेडर पहले ये तय करता है कि मैं एक ट्रेड में कितना लॉस करने को तैयार हूँ, फिर एंट्री ढूंढता है। बिगिनर पहले एंट्री ढूंढता है, फिर स्टॉप लॉस सोचता है। प्रोफेशनल पहले रिस्क सोचता है, फिर ट्रेड लेता है। यही फर्क है। एक बात दिल में बैठा लो, एक ट्रेड आपकी ज़िंदगी नहीं बदलेगी, ना प्रॉफिट वाली ना लॉस वाली, लेकिन सेकंड और डिसिप्लिन ट्रेड्स आपकी ट्रेडिंग बदल सकती है। मान लो आज आपने 5,000 रुपये कमाए, आप खुश हो गए। अगले दिन आपने 10,000 कमाने के चक्कर में ओवर ट्रेड कर दिया, फिर 15,000 लॉस। तो क्या हुआ? आपने मार्केट से पैसा नहीं कमाया, आपने सिर्फ अपनी इमोशन को पैसा दिया। ट्रेडिंग में गोल ये नहीं होना चाहिए आज मुझे 10,000 कमाना ही है, गोल होना चाहिए आप मुझे अपना ट्रेडिंग प्लान फॉलो करना ही है, प्रॉफिट उसका रिजल्ट है। अब आता है ट्रेडिंग का सबसे खतरनाक शब्द, फोमो। वो क्या होता है चलो समझाता हूँ। मार्केट अचानक ऊपर भागा, आपने देखा, अरे ट्रेड तो निकल गया, फिर आप बिना सेटअप के बाय कर देते हो तुरंत, और मार्केट वहीं से रिवर्स हो जाता है। अब आपका दिमाग क्या कहता है, कोई बात नहीं होल्ड कर लेता हूँ, फिर लॉस बढ़ता है, फिर आप कहते हो एवरेज कर लेता हूँ, और फिर एक छोटी सी मिस हो जाती है ट्रेड, एक बड़े लॉस में बदल जाती है। याद रखना, मार्केट रोज अपॉर्चुनिटी देता है। अगर आज अपॉर्चुनिटी छूट गई तो इसका मतलब ये नहीं है कि कल मार्केट बंद हो जाएगा। आपको हर मुंह पकड़ना ज़रूरी नहीं है, आपको सिर्फ अपने मुंह को पकड़ना है। अब मैं आपको स्ट्रेटजी का सबसे बड़ा सीक्रेट बताता हूँ। कोई भी स्ट्रेटजी हर मार्केट कंडीशन में काम नहीं करती है। ट्रेंडिंग मार्केट अलग होता है, साइडवेज अलग, हाई वॉलेटिलिटी अलग, लो वॉलेटिलिटी अलग। और अगर आपने एक ही स्ट्रेटजी को हर जगह ज़बरदस्ती लगा दिया तो मार्केट आपको उसकी फीस ज़रूर देगा। इसलिए एक अच्छे ट्रेडर के पास सिर्फ एंट्री नहीं होती, उसके पास 3 चीज़ें होती है, सेटअप, रिस्क मैनेजमेंट और नो ट्रेड कंडीशन। हाँ बिल्कुल, नो ट्रेड कंडीशन, क्योंकि कभी कभी सबसे अच्छा ट्रेड ना करना होता है। अगर चार्ट साफ नहीं है, अगर रिस्क तो रिवॉर्ड खराब है, अगर मार्केट स्ट्रक्चर समझ नहीं आ रहा है, तो बस बैठ जाओ, आराम से बैठो, मार्केट को वॉच कर लो। मार्केट कहीं भाग नहीं रहा, दूसरे दिन ओपन होगा। प्रोफेशनल ट्रेडर वो नहीं है जो रोज प्रॉफिट करता है, ऐसा कोई ट्रेडर नहीं है जो हर दिन सही हो। प्रोफेशनल ट्रेडर वो है जो गलत होने पर भी जल्दी मान लेता है, प्रॉफिट आने पर लालची नहीं होता, लॉस आने पर बदला नहीं लेता, और सबसे बड़ी बात है, एक ट्रेड को अपनी ईगो नहीं बनने देता। आपकी एक ट्रेड गलत हुई इसका मतलब ये नहीं है कि आप खराब ट्रेडर हो, बस आपका सेटअप इस बार काम नहीं किया। बस अगली अपॉर्चुनिटी का इंतज़ार करो। ट्रेडिंग कोई ऐसा एग्जाम नहीं है जिसमें हर सवाल का जवाब देना ज़रूरी है। यहाँ आपको सिर्फ वही सवाल सॉल्व करना है जिसका आंसर आपको आता है। अगर पूरी वीडियो की बात सिर्फ एक लाइन में समझो, ट्रेडिंग में पैसा मार्केट को हरा कर नहीं, खुद को कंट्रोल करके बनाता है। आप मार्केट को कंट्रोल नहीं कर सकते, आप न्यूज़ को कंट्रोल नहीं कर सकते, आप कैंडल को कंट्रोल नहीं कर सकते, आप बायर्स और सेलर्स को कंट्रोल नहीं कर सकते। आप अपना रिस्क कंट्रोल कर सकते हो, आप अपनी एंट्री कंट्रोल कर सकते हो, आप अपना स्टॉप लॉस कंट्रोल कर सकते हो, और सबसे ज़रूरी आप अपना माइंड कंट्रोल कर सकते हो। जिस दिन माइंड कंट्रोल करने लग गए ना, तब से कोई आपको हरा नहीं पाएगा। जिस दिन आपने ये सीख लिया, उस दिन ट्रेडिंग आपके लिए पैसा कमाने का तरीका नहीं रहेगी, वो एक डिसिप्लिन बन जाएगी। और अब आखिरी और मोस्ट इम्पोर्टेंट बात, अगली बार जब आप चार्ट खोलो और कोई कैंडल अचानक तेज़ी से ऊपर भागे, तो अपने आप से सिर्फ एक सवाल पूछना, क्या मैं मार्केट को चेस कर रहा हूँ या मार्केट मुझे अपना सेटअप दे रहा है। अगर जवाब हाँ है, मैं चेस कर रहा हूँ, तो ट्रेड मत लो, क्योंकि याद रखना, मार्केट में पैसा उन लोगों को नहीं मिलता है जो हर मुंह पकड़ना चाहते हैं। पैसा उन लोगों को मिलता है जो अपने सेटअप का इंतजार कर सकते हैं। पैशन भी एक स्ट्रेटजी है, और अगर आपने आज की ये पूरी बात समझ ली तो शायद अगली बार आपका सबसे बड़ा प्रॉफिट, आपकी सबसे बड़ी नो ट्रेड हो सकती है। अगर आपको ऐसी रियल ट्रेडिंग, पैसिकोलॉजी, मार्केट स्ट्रक्चर और प्रैक्टिकल ट्रेडिंग वाली बातें चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ये हमारा मकसद आपको सिर्फ ट्रेड बताना नहीं है, ट्रेडर बनाना है। थैंक यू गाइस।